केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 में हम लोग होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे जो हम लोग पार्ट 7 में पढ़े थे और उसके बाद होमवर्क मिला था। आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 26, 27 और 32। ये प्रश्न आपको होमवर्क में मिला था। तो चलिए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह से बारी बारी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 आपका क्या है, ध्यान दीजिए। ये आपका 17 प्रश्न है, थ्री राइटर RS अग्रवाल बुक से लिया गया है, क्योंकि हम होमवर्क RS अग्रवाल बुक से ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसी और बुक को पकड़ेंगे जो अच्छी बुक होगा। सबसे पहले RS अग्रवाल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या निकालना है। वह संख्या क्या है? तो कहता है किसी संख्या के, मान ले कोई संख्या x है, x में हम 60% से क्या करते हैं, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60% में से 60 घटाने पर हमको क्या मिलता है, संख्या 60 प्राप्त होता है। या ये लाइन आपको समझ में आ गया तो आप बाकी तो आपको काम करना, हल करना है। x 60% घटाने पर बोला है ना, 60%। ठीक है, कहता है किसी संख्या के, तो संख्या x है कि 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हल करिए तो x 60% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/5 माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 + 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हल करिएगा तो हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा कि 3x बटा में 5 अब बराबर 60 कितना हो गया, 120। ये भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो 3x बराबर 120 और गुना कितना, 5। अब इधर ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, गुना में है उधर जाएगा तो भागा में। तो आप काटना है तो काट दे, 3 × 4 = 12, x बराबर कितना हो गया, 40 × 5 = 20, 40 × 5 = 200, 5 × 40 = 200, 200 आपका आंसर हो गया। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो होमवर्क में आपको मिला था। आगे मिला था क्वेश्चन 17, 18, 26, 27 और 32। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17 तो आपका हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है। सो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आपका थ्री राइटर बुक से RS अग्रवाल से लिया गया है प्रश्न। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपया का 33.1/3% का 0.15% बराबर है। 0.15% बराबर है, किसके बराबर है वो निकालना है। ठीक है, तो 1,000 रुपया का, ठीक है 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया का 33.1/3% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3। इसको आप हल करिएगा तो दशमलव हटाएगा तो नीचे कितना 100 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 15 में क्या 100। प्रतिशत रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 से प्रतिशत ख़त्म कर दीजिए, आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट लीजिए, 3 × 5 = 15, यानी कि कितना हो गया, 10 × 5 का जाए तो 10 × 5 प्रतिशत, तो गुना 100 भी रहेगा ना, प्रतिशत से 2 0 गया तो 2 0 और कट जाएगा, ये होगा ना, 2 0 और कटेगा, 2 0 और कटेगा, यानी कि क्या हो गया, 10 × 5 = 50, 500
प्रतिशत का 100 लिखें। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे कर देते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा सॉल्यूशन में भी। चलिए 10,000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गुना 33 पुनः 1/3 को लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। अब गुना पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 15 रह जाएगा और नीचे 100 होगा। अब प्रतिशत के बदले में भी एगो 100 होगा। अब आपको क्लियर हुआ होगा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, 2 0 2 4 0, तो 4 0 यहाँ ख़त्म हो गया। 1 2 3 4, आपको समझने में तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो अब इसको काटिएगा तो 5, 3 से काटिएगा 15, तो 3 5 15, यानी कितना हो गया, 5 रुपया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो एक ऑप्शन आपका बी आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। 20% के घोल के 8 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। ये आपको कह रहा है कि 20% के घोल में कितना प्रतिशत शुद्ध अम्ल है। तो 20% का मतलब गुना 8 लीटर। आपको तो ये हल कितना आपको हल करने के लिए सिखाएं, तो प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, नहीं प्रतिशत है तो ये 0 कटेगा, एक और 0 अभी शेष रह गया। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना 16, और 1 दशमलव इधर से हट लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप प्रैक्टिस इसके पहले किए हैं पार्ट 7 में, बहुत सारा प्रश्न आपको इस पर प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। आपको जैसे मन है वैसे आप इसको हल करने का बहुत सारा तरीका है, तो जल्दी से आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि A का 90% बराबर B का 30% तथा B बराबर A का x%, तो x का मान निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है। A का 90% कह रहा है, A का 90%, ठीक है। A का 90% आपको प्रश्न में कह रहा है बराबर B का माने गुना 30%, B का 30%, ठीक है। आप इसको हल करिएगा तो प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 30 से काटिए तो 30 या 90, यानी इधर हो जाएगा कितना 3A। अब बराबर क्या हो गया B, 3A बराबर B हो गया। और बच यहाँ है आपका हल करना है, यानी कि B का मान आप रख सकते हैं 3A। तो इस पर अगर हम B का मान रखें, B बराबर A का x%, यही है। तो B के जगह पर अगर हम 3A रखते हैं और A गुना क्या है x है, तो A गुना x का मान हम x बटा में प्रतिशत मतलब 100, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको हल करिएगा तो A से तो कट कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 100 गुना 3, यानी कितना 300। तो x का मान निकालना था तो x का मान निकल गया। आपको कोई समझने में तकलीफ हुआ तो बताइएगा। b के जगह पर इसका मान रखें, b के जगह पर a मान रखें हम, क्योंकि b आप कह सकते हैं 3A बराबर b या b बराबर 3A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको EC कहिए चाहे इसको HE कहिए। तो हमको यहाँ ज़रूरत है b के, तो b के जगह पर 3A रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ें। आपका क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क में मिला था, पेज नंबर 218 का। कहता है यदि x माइनस y का 50% बराबर x प्लस y का 30%, तब y x का कितना प्रतिशत है। ये आपको निकालना है। ये आपका प्रश्न है कि x माइनस y का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 50% बराबर x प्लस y का 30% आपका प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं पहले। तो हल करें तो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, ये 0 से ये भी 0 ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। अब इसको हल करिए तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ये आपका निकल के आ गया। x को एक तरफ y को एक तरफ कर दीजिए तो ये घट जाएगा, तो इन्हें हो जाएगा कितना 2x, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया 8y। अगर x के नीचे आएगा y तो 8 के नीचे कौन जाएगा 2। अब इसको छोटा करिएगा, काट के रूप इसका छोटा करिएगा तो 2 एकम 2, 2 चौ 8,
यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया 1। ये आपका ये तो आपको निकाल लिए। यहाँ तक समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर ही कह रहा है y जो है x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है जो आपको निकालना है। तो आप इसको हल करिएगा तो x बटा में y x y कारण y है y बटा में x का कितना प्रतिशत। तो x के जगह पर हम रख देते हैं कितना, x के जगह पर रख देंगे कितना 4, तो 4 रखेंगे। x के जगह पर कितना रख देंगे 4, तो x के जगह पर हम 4 रखेंगे। तो इसको हल करिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 4y का मान रखेंगे 4y। अब गुना कितना प्रतिशत मतलब कितना 100, प्रतिशत का मतलब 100। इसको आप हल करिएगा तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा और 4 से हल कर 4 से कट रहा है तो काट दिए 25 × 100 यानी कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप चाहें तो यहाँ से भी मान उठा के रख सकते हैं कि x बराबर 4 तो y बराबर कितना 1, 2 एकम 2 काटे थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका होमवर्क में जो प्रश्न मिला था आपका समाप्त हो गया। और हम जो पहला प्रश्न देखे थे, पहला प्रश्न उसको हम और एक तरीक़ा से हल करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था जो क्वेश्चन नंबर 17 का था, ठीक है। इसको आप ऐसे हल किए थे, दूसरा तरीका हल कर सकते हैं इसको। चलिए दूसरा तरीका से देखते हैं कैसे हल करेंगे। या करके कह रहा था संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, तो हम लिख के हल कर देते हैं, आपको तो समझ में आएगा। संख्या का 60% में से 60 घटाने पर क्या मिलता है 60 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या का 60% इधर रह जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कितना हो गया -120, जुट के कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। माइनस में उधर जाके प्लस में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब संख्या निकालना है, संख्या क्या करना है निकालना है। तो 120 अब बटा में कितना हो जाएगा, ये गुना में पटी जाएगा भागा में, तो 60 हो जाएगा। प्रतिशत है तो गुना क्या लिख देंगे 100, यही ना। आपको कोई तकलीफ अब तो नहीं हुआ होगा। अब काटना है काट दीजिए, 60 दूनी 120 यानी कि 200 क्या प्रतिशत, 200% आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख करके भी कर सकते थे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे विशेष नियम, यानी कि परसेंटेज का, प्रतिशत का विशेष नियम हम लोग 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। और इसको पढ़ लेने के बाद, यानी विशेष नियम पढ़ लेने के बाद आपका 50% आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। यानी 50% कहें, यानी कि आप परसेंटेज का यानी प्रतिशत का 50% क्वेश्चन को क्या करिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। कब? जब आप विशेष नियम पढ़ लीजिएगा तब। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल रूल, विशेष नियम, जो कि आपको 2 से 3 दिन में समाप्त होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।